Session management is a important feature of the Java application. The session management basically it is used for the reason ଯେମିତି କି suppose କହିବା like our application is a stateless protocol. Okay, our application is a stateless protocol. It describes the purpose of the session management. We design the web application that use the session management here. अर्थ होचे कौन in this session we go for the design web application that uses the session management, develop the servlet using session management, describe the cookies, okay, cookies management, and next is URL rewriting. So before that we are going to discuss about what is session management. The session management is what I have given an example. Every web application is a stateless protocol. It means जो भी इंफॉर्मेशन आप एक पेज में देते हो वो इंफॉर्मेशन जब आप सबमिट बटन प्रेस करते हो वो इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कंट्रोलर में जाकर स्टोर हो जाता है और वो कंट्रोलर से हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूज करके वो इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर रहे हैं. लेकिन अगर हम सेकेंड पेज से थर्ड पेज में जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, जो इन्फॉर्मेशन हमारा फर्स्ट पेज से सेकेंड पेज में जाएगा, सेकेंड पेज से इन्फॉर्मेशन थर्ड पेज में नहीं जाता है. जैसे कि क्या होता है, जब आप फेसबुक लॉगिन करते हो, आप लॉगिन कर लिए, एक पेज में चले गए, होम पेज में आ गए, उसके बाद अगर आपको प्रोफाइल पेज में जाना पड़ता है, देन आर दैट केसेस आर यू अगेन री लॉगिन, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ता है क्या? निकिता, मधु, सुमी, बोलो. जब आप फेसबुक में लॉगिन करते हो आप नेक्स्ट पेज में चले जाते हो, मतलब होम पेज में. होम पेज से अगर प्रोफाइल पेज में फिर जाते हो तो आपको फिर से रीलॉगिन करना पड़ता है. नहीं सर. ओके, तो वी डोंट वांट द रीलॉगिन. हमको फिर से रीलॉगिन नहीं करना पड़ता है क्योंकि जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इंफॉर्मेशन है वो सारा पेज में अवेलेबल रहता है. जैसे कि एक सिनेरियो आप मान लो, जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका मल्टीपल पेजेस में आपका क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन का आंसर दे दिए, नेक्स्ट में चले गए, फिर नेक्स्ट का आंसर दिए, ओके, फिर नेक्स्ट पेज में चले गए, मतलब फर्स्ट पेज का आंसर सेकेंड पेज में रह गया, सेकेंड पेज का आंसर थर्ड पेज में रहेगा, लेकिन फर्स्ट पेज का जो आंसर है वो कहाँ पर है? वो सेकेंड पेज में है, वो थर्ड में नहीं जाता है. तो इस तरह से अगर हम चलेंगे तो लास्ट पेज में अगर आपका 50 क्वेश्चन है तो 50 नंबर पेज में सिर्फ आपका 49 पेज का इंफॉर्मेशन रहेगा और 50 पेज का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा. सिर्फ 49 और 59 जो दो पेज का मार्क है वही एडिंग रहेगा और प्रीवियस में जो 1 से लेकर 48 तक जो है वहां पर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा. सो फॉर दैट सिचुएशन ये सारा मार्क कहाँ पर स्टोर होगा? कैसे आप कंटेन करोगे और रिटर्न करोगे? इसको रिटर्न करने के लिए हम यूज करते हैं सेशन और कुकीज. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप पास करते हो वो इंफॉर्मेशन एक सेशन वेरिएबल और कुकीज वेरिएबल में स्टोर हो जाता है. फिर
आप इसको क्या करते हो ना, किसी भी पेज में आप इसको यूज करते हो। इसलिए क्या होता है, फेसबुक में जब पहले बार आप लॉगिन करते हो तो फर्स्ट टाइम इट इज आस्किंग फॉर लॉगिन, सेकेंड और थर्ड टाइम में आपको लॉगिन के लिए नहीं मांगेगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सेशन each activity specific action must store the attribute that are used by the other request within the session. Any action can access an attribute that has already been set and processing a previous request. At the end of the session आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड ऑफ द सेशन में सेशन आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। So now how you get this information, मतलब सेशन में आप ये जो इंफॉर्मेशन है, इस सेशन के वजह से क्या होता है ना, आपका एक वेब पेज में, एक वेबसाइट में सारा पेज में सर आपका आपनका वॉइस ब्रेक होची। पूरा वॉइस ब्रेक हो जी। ये मधु, यस सर वॉइस ब्रेक होची। हाँ सर, स्टेबल नेटवर्क क्या? अच्छा कई बजे तक ब्रेक हम आउथे रिपीट कर देबी। ମୁଁ ତ ସାର୍ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ। नेट कम पे गड़बड़ हो गई है। फुल टावर आसुन, फुल टावर अछि तो okay, screen is visible. नो सर। ନାଇଁ ସର୍। असला नो सर आसिनी आसिला आसिला। okay so again I tell you that session management, सेशन के वजह से क्या होता है ना, आपका जो इंफॉर्मेशन वेबसाइट में पास कर रहे हो, that we have to pass only one time and that information is present throughout the application, मतलब पूरा एप्लीकेशन के अंदर वो प्रेजेंट रहता है, आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता है। तो सेशन जब आप लॉग आउट करते हो तो आपका सेशन क्लोज हो जाता है, मतलब जब लॉग आउट करने से आप जो भी ट्रांजैक्शन किए हो वहीं पर वो स्टॉप हो जाता है। तो एनी एक्शन कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट that has already been set by processing the previous request. Your action controller access the session object throughout the request object. You can store and access any number of objects in the session object. Your action controller access the session object, तो session object में वो access होता है। तो now I go for it. What is session? Session object can be shared across the multiple action within the same web page. Same web page में आपका information पूरा sharing होता है। Session object are not shared across the multiple web application. Multiple web application में नहीं रहता है। जब आप सेशन को डिस्ट्रॉय करते हो, डिस्ट्रॉइंग ए सेशन यूजिंग इनवैलिडेट मेथड। सेशन कैसे डिस्ट्रॉय होता है? बाय यूजिंग ऑफ इनवैलिड मेथड सेशन इज डिस्ट्रॉयड। इट कॉज डिसरप्शन टू द अदर सर्वलेट, तो अदर सर्वलेट में वो डिसरप्शन होता है। सेशन लॉग आउट हो जाता है। हाँ हाँ, मतलब आपको क्या होता है, अगर एक सेशन में आप काम करते हो, सपोज वेब पेज में डिफॉल्ट सेशन टाइम आउट रहता है 30 सेकेंड। अगर आप कोई भी टाइमिंग नहीं देते हो तो ऑटोमेटिक क्या होता है, अगर आप 30 सेकेंड तक काम नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, तो ऑटोमेटिक योर सेशन इज डिस्ट्रॉयड इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो आपका सेशन टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
और आप मैनुअली भी दे सकते हो। बेसिकली बैंकिंग एप्लीकेशन में हम ये ज्यादातर ये सेशन यूज करते हैं। काम नहीं, 5 मिनट तक काम नहीं करोगे ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। ओके और अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो 30 सेकंड में लॉग आउट हो जाता है। मतलब डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट टाइमिंग जो होता है वो 30 सेकंड होता है। 30 सेकंड के अंदर आप कुछ काम नहीं करते हो, अगर वही पूरा छोड़ देते हो वेब एप्लीकेशन में, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिक वो लॉग आउट हो जाएगा। नाउ यू राइट बट इस सेशन just wait. Okay, so right, session means if you say, saying what is session, it's simply a particular interval of time. I'm audible? नेट स्लो अच्छी आज कटुची बार बार। मो कथा सुबुची? ଏବେ କିଛି ଶୁଭୁନି। ନାଇଁ ସାର୍। अंकिता सुबिला एबे? सुमी? आज्ञा सर एबे सुबिला। लेख सेशन मीन्स आज्ञा सर simply a सर स्क्रीन देखा जाउनी। ମତେ କଣ କିଛି ଦିଶୁନି। स्क्रीन मु किछि ଆସିଲା ଆସିଲା। मु जोटा डाकुची लेख सेशन मीन ସେତେବେଳେ ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଆପଣ ନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପଳଉଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଭଏସ ପଳଉଛି। स्लो अच्छे जी, स्लो ही हाँ स्क्रीन शेयर बंद करते हैं। हाँ ठीक है, स्क्रीन शेयर बंद करते हैं। हाँ, नाउ यू राइट, सेशन मीन्स सिंपली a particular interval of time। ସାର୍ ସତରେ ଶୁଭୁନି। कौन जी? ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ନେଟ୍ ପଳଉଛି। ସାର୍ ସତରେ ଶୁଭୁନି। ଏବେ ଫିର ସେ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା। ସେସନ ଅବଜେକ୍ଟ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ। अच्छा मते कॉल करो, जाको जाको न सुबुजी कॉल करो, मु कन्फर्मेशन नहीं होଉଛି। 700 नंबर को कॉल करियो। ଆଜ୍ଞା 700 नंबर को कॉल करो। ओके सर। जाको न सुबुजी कॉल करो, मु कॉन्फ्रेंस कर दी। दी जन मर्ज हो गले, आउ के कॉल करिवो? सर नंबर तो टिके कोना। 70085950002 700 85950002।
हाँ ଏବେ ଲେଖ ନିଜ ନିଜର म्यूट कर दियो सब right. Session means a particular interval of time. Session means a particular interval of time. Rand between लिखो Rand between 1 to 100 हाँ तो 8 लिखा हो हाँ तो वाला होने लिखो फॉर्मूला तो तुम लिखी ना फॉर्मूला लिखी ना हाँ. Session means simply a particular interval of time. It is a way of maintaining, just a minute, maintaining state of data of an user. State of data of an user. Okay. It is also known as session management. It is also known as session management. So why we are using session? So right, why session is used? HTTP protocol is a stateless protocol. HTTP protocol is a stateless protocol. स्टेटलेस का मतलब क्या है? अगर आप इंफॉर्मेशन पास करते हो, सबमिट करते हो तो डेटा चला जाता है नेक्स्ट पेज में, फिर आपका इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है. इट इज ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल, सो वी नीड टू मेंटेन state using session tracking technique. Sir, authority. So we need to maintain HTTP protocol is a stateless protocol. So we need to maintain state using session tracking technique. Using session tracking technique.
each time user request to the server, each time कहाँ है? each time the user requests to the server, the server treat the request as a new request. So we need to maintain the state of an user to recognize the particular user. इसका मतलब क्या है? ये जो लास्ट लाइन में बोला है that HTTP is a stateless protocol, मतलब इसका मतलब है जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजोगे, सो एवरी टाइम इट विल टेक द रिक्वेस्ट एज अ न्यू रिक्वेस्ट. एवरी टाइम वो रिक्वेस्ट को एज ए न्यू रिक्वेस्ट के हिसाब से वो लेगा. तो इसलिए यूजर का इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम सेशन मैनेजमेंट यहाँ पर यूज करेंगे. सो बाय यूजिंग ऑफ सेशन मैनेजमेंट we can easily track the user and we store the information of the user for long period of time till you are log out, okay, or till the time that you are given. तो जितना तक आप टाइम दोगे उतना तक वो वैलिडेट रहेगा. क्लियर? Yes, sir. So in the two way we can manage the session. One is two way we can tracking on that. एक होता है सेशन और एक होता है कुकीज. तो सेशन में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करोगे वो आपका इंफॉर्मेशन सर्वर में स्टोर होगा. तो एवरी टाइम इफ यू वांट टू गेट द रिजल्ट तो सर्वर में कनेक्टेड होगा. इसमें क्या होता है ना, आपका प्रोसेसिंग टाइमिंग डिले रहता है. इसलिए क्या होता है, हम और एक टेक्निक यूज करेंगे इंफॉर्मेशन को कंटेन करने के लिए, जिसको बोला जाता है कुकीज. तो कुकीज इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन क्लाइंट साइड. सेशन में इंफॉर्मेशन आपका सर्वर में स्टोर होगा, कुकीज में इंफॉर्मेशन आपका क्लाइंट में स्टोर होगा. तो IETF RFC 2109 it create an extension to the HTTP to allow the web server to store the information on the client machine. क्लाइंट मशीन में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होगा. Cookies are sent in a response from the web browser. वेब ब्राउजर में आपका सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है.
एंड कुकीज इंफॉर्मेशन स्टोर इन ए क्लाइंट कंप्यूटर, सो दैट क्या होता है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप रिट्राइव करते हो तो इजीली और जल्दी वो रिट्राइव हो जाता है। जैसे कि आप कोई भी ब्राउजर से लॉगिन आईडी और पासवर्ड देते हो, अगर आप यूज कर देते हो कीप मी लॉगिन, तो बार बार आप जीमेल ओपन करो और कोई भी साइट ओपन करो, आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता है। जैसे कि आपका मोबाइल में जो कोई भी आप यूज कर रहे हो, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तो इसको हैंडल करने के लिए आपको बार बार लॉगिन और पासवर्ड नहीं देना पड़ता है, इवन if हम भूल भी गए हैं। लेकिन एर्लियर क्या होता है, हम सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में वो फेसबुक ट्विटर वो यूज करते थे। तो जैसे कि आपका जो आईडी और पासवर्ड स्टोर रहता है, तो आप इमीडिएटली ओपन कर सकते हो। आप कंप्यूटर में मेल चेक करोगे और आपका मोबाइल में अगर मेल चेक करते हो, तो मोबाइल में आपका फास्ट रहता है इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए दैन द कंप्यूटर, क्योंकि ऑलरेडी वो लॉगिन होकर रहता है। सिर्फ हम इसको लॉक करते हैं आप लॉक के मदद से। सो कुकीज इज जस्ट लाइक दैट, जो सारा इंफॉर्मेशन है वो क्लाइंट में स्टोर होगा, सो दैट इट मेक यू फास्टर एग्जीक्यूशन। उसके बाद हम यूज करते हैं क्या, कुकीज के बाद जो सेशन के कंसेप्ट में अगर हम जाएंगे, तो सेशन में सारा इंफॉर्मेशन आपका सर्वर में स्टोर होता है, सो दैट इट विल टेक द टाइमिंग फॉर रिट्राइव द इंफॉर्मेशन। कुकीज का लाइफ स्पैन होता है, जब आप ब्राउजर में क्लियर हिस्ट्री कर देते हो और आपका ब्राउजर अनइंस्टॉल हो जाता है, तो एट दैट टाइमिंग जो भी इंफॉर्मेशन और कैचे मेमोरी रहता है ब्राउजर में, वो सारा चीज डिलीट हो जाता है। तो कुकीज ऑल्सो हैविंग ए लाइफ स्पैन, and that lifespan is only exist till your what like browser data is exist। once अगर इसको क्लियर कर देते हो तो क्लियर हो जाता है। तो कुकीज में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कुकीज अरे यूज किया जाता है। तो आप अभी लिखो व्हाट इज कुकीज। This call is now being recorded. वाड़ करो ना पढ़ो। MS वर्ड प्रैक्टिस करना पढ़ो 8:30 जी। The cookies is a small piece of information. Cookies is a small piece of information that is persisted between the multiple client requests. Persisted, PERSISTED. A cookies has a name,
single value and optional attribute such as a comment, word attribute design करना COVID-19, such as a comment, path and domain qualifier. Cookies is stored in the cache of the browser. Sir, author ticket. Cookies is stored in the client browser or browser. अच्छा, कुकीज में एक डिसएडवांटेजेस भी है। अगर इसको आप टर्न ऑन नहीं करोगे तो आपका इंफॉर्मेशन वहां पर स्टोर नहीं होगा। आपको ऑन करना पड़ेगा कुकीज आप वो आस्किंग करेगा, अलाउ क्वेश्चन पूछेगा दैट यू वांट टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन। अगर आप अलाउ करते हो तो इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। So this cookies is of two type. One is non-persistent cookies, another is persistent cookies. तो दो टाइप का कुकीज होता है, एक है persistent cookies और एक है non-persistent cookies. Persistent cookies is used for a single session, एक सेशन के लिए काम होता है। और आपका जो non-persistent cookies, it is working for a single session. Persistent cookies में वो मल्टीपल सेशन के लिए काम करता है। So right, non-persistent cookies is working for a single user. Non-persistent cookies is working for a single user. Is working for a single user. Persistent cookies is working for a multiple user. तो ये चीज यहाँ पर दिखा है, अनफॉर्चुनेटली सम यूजर टर्न ऑफ द कुकीज। अगर आप कुकीज को टर्न ऑफ करते हो तब आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर नहीं होगा। दैट इज ए वन डिसएडवांटेजेस इज प्रेजेंट। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास आई विल शो यू द प्रोग्राम ऑफ सेशन एंड कुकीज, वो कैसे काम होता है उसका प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ओके, उसके बाद हम URL रीराइटिंग पढ़ेंगे। ओके, चलो स्ट्रॉक का प्रैक्टिकल कर लेना शटडाउन में। आप किए हो? क्या श्योर? सर शटडाउन माने सिस्टम शटडाउन तो हाँ, तो शटडाउन ने सिस्टम शटडाउन काले 10टा बेले आसे फल से बुझी दे सेंटर को सिस्टम शटडाउन मार के शटडाउन कर दे। हां सर ठीक है। ମାନେ टीचर जदी या सिखौची तम छुआ गुडा सब कोन पढुते? सी ऑनलाइन शटडाउन नहीं हो जाती। ठीक है ठीक है, तो सैटरडे हमें करिए। आज्ञा सर ये दीटा बार मिली थिला जिबा पई से बे शटडाउन रे बंद हे गला क्लास न होबा।
କୁହ ନାହିଁ କୁହ ନାହିଁ କରିବା। ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ହଁ ବା। ହଉ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। गुड नाइट चलो